एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे मुहावरों और कहावतों के एमसीक्यूज़ जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेड हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसको आप खुद एग्ज़ाम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप अपने कॉपी पेन लीजिए, और टोटल इसमें 78 क्वेश्चन है। तो आप अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ 78 कितना आपका करेक्ट हुआ है। तो मेरे साथ साथ आप अपने कॉपी पेन लीजिए और अपना खुद का एग्ज़ामाइन कीजिए। तो अगर इस वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कॉलेज नहीं, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ईर्ष्या से जलना, कठिन काम, मूर्ख, दुखी को दुख देना। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा, आप अपने आप इसको एग्जामाइन कीजिए और करेक्ट हुआ है कि नहीं आप उसको देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कानों पर जूं तक न रेंगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप अपने आप इसको करिए, और मैं जब आंसर बताऊंगी तो आप उसको करेक्ट है या रॉन्ग है उसको देखिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे काम बिगड़ना, अनसुनी करना, एकमात्र सहारा, कृपण। तो कानों पर जूं तक न रेंगना का मुहावरे का अर्थ होता है अनसुनी करना, यानी न सुनना। कानों पर जूं तक न रेंगना यानी अनसुनी करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अंधाधुंध लूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, मर जाना, बिना बिना विचार के व्यय, कठिन काम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना विचारे व्यय करना। ये लूटना नहीं, लुटाना है, लुटाना। यहाँ पे ये गाइड से है और इसमें थोड़ा मिस्टेक्स भी हैं बहुत। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए ऑप्शंस हैं वृद्धि भ्रष्ट होना, बहुत बड़ा अंतर, कसर न छोड़ना, पत्थर लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि भ्रष्ट होना। खरी खोटी सुनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस हैं अच्छा कहना, पसंद करना, हानि पहुंचाना, भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना यानी इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, भला बुरा कहना। ये ब होगा, क्यों इस गाइड में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, आप देखिए इसको, भला बुरा कहना। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, दीक्षा देना, बर्बाद करना, खाक पर बसाना, कठिन काम करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी, बर्बाद करना। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना। ऑप्शंस हैं आमने सामने होना, काम करना, मूर्ख, काम बिगाड़ना। गुड़ गोबर करना यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, काम बिगाड़ना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मुहावरा है। अगले जमाने का आदमी, ऑप्शन हैं शर्मिंदा होना, पुराना लोग, ईमानदार और सीधा साधा, प्रतिकूल कार्य। इस मुहावरे का अर्थ है ईमानदार या फिर सीधा साधा व्यक्ति। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा देखिए। ऑप्शन है स्वार्थी होना, बहुत बड़ी हानि, बराबर मानना, कपटी मित्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी स्वार्थी होना। नेक्स्ट देखते हैं, घाव पर नमक छिड़कना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा देखिए। चलिए ऑप्शंस हैं, खुशी होना, केवल बाहरी दिखावा, दुखी को और अधिक दुख देना, घाव पर नमक रख देना। इसका करेक्ट आंसर होगा दुखी को और दुख देना यानी घाव पर नमक छिड़कना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। इसका ऑप्शंस हैं, अपनी बढ़ाई आप करना, रहने का संयोग न होना, परिश्रम कातर, बुरी तरह पछताना। इसका करेक्ट आंसर है अपनी बढ़ाई आप करना यानी अपने बारे में खुद ही ज़्यादा बोलना, खुद ही तारीफ करना यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, छाती पर पत्थर रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन हैं, विवेक भ्रष्ट होना, बहुत लालची होना, बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना, पत्थर सवार होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत बड़ी हानि होने पर दिल को कड़ा करना यानी छाती पर पत्थर रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टेढ़ी खीर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस हैं, कठिन काम, सुविधाजनक स्थिति, डरना, पुण्य कमाना। टेढ़ी खीर, इसका आंसर क्या होगा, कठिन काम। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। नेक्स्ट देखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस हैं, बड़ा काम करना, अपने आप संकट बुलाना, परेशान होना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, डींग मारना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस है, कुछ काम करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, कंजूस होना, दुश्मन। तो डींग मारना का क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी बढ़ चढ़कर बातें करना। नेक्स्ट देखिए 19-20 होना। इसका ऑप्शन है, एक कम या अधिक होना, गिनती करना, परेशान होना, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19-20 होना यानी एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक लाठी से सबको हाँकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस हैं, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार, खूब याद रखना, हानि पहुंचाने के यत्न करना, दंड देना। तो एक लाठी से सबको हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कागजी घोड़े दौड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। परिश्रम करना, लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना, अत्यंत लज्जित होना, बर्बाद हो जाना। कागजी घोड़े दौड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन बी, लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। नेक्स्ट है, दुम दबाकर भागना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन हैं, दौड़ना, केवल बाहरी दिखावा, डर कर भाग जाना, कृपण। तो इसका करेक्ट आंसर है डर कर भाग जाना यानी दुम दबाकर भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम तोड़ना।
कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखिए, कलम को तोड़ देना, विरक्त करना, न लिखना, बढ़िया लिखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना, अच्छा लिखना, गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है खरी खरी सुनाना, या फिर इसको हम कह सकते हैं खरी खोटी सुनाना। तो इसका ऑप्शंस क्या है? भला बुरा कहना, सत्य कहना, धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। तो इस मुहावरे का अर्थ है भला बुरा कहना यानी खरी खरी कहना, या फिर इसको हम खरी खोटी सुनाना भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, खटाई खाना, बुरी काम करना, झमेले में पड़ना, विनाश हो जाना। तो खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है झमेले में पड़ना। तो खटाई में पड़ना यानी झमेले में पड़ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नाक कटना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक को काट देना, विपदग्रस्त होना, अपने को विपद मुक्त करना, बदनामी होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी होना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, गुस्सा पीना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन हैं, क्रोध करना, लापता होना, दुख सहना, क्रोध दबाना। यानी गुस्सा पीना यानी क्या होता है? क्रोध दबाना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपने क्रोध को दबा लेना, उसको प्रकट न करना, तो क्या होगा? गुस्सा पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, घड़ी में पानी भरना, अत्यंत लज्जित होना, बेफिक्र चलना, हानि पहुंचाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है पानी पानी होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, लज्जित होना, पानी मांगना, सहायता इच्छा करना, अपनी कमजोरी प्रकट करना। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर का न घाट का। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इधर उधर दौड़ना, कहीं का नहीं, भला बुरा कहना, स्पष्ट कह देना। तो घर का न घाट का यानी कहीं का नहीं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चांद पर थूकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वृथा प्रयत्न करना, घबराना, यहाँ पे होगा घबराना, सम्माननीय का व्यर्थ निंदा करना, भारी विपत्ति आना। तो चांद पर थूकना यानी सम्माननीय का व्यर्थ निंदा करना, यानी जो सम्मान के लायक है, जो अच्छा है, उसका व्यर्थ में निंदा करना, यानी चांद पर थूकना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फूला न समाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, फूल न खिलना, विरक्त होना, दुखी होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूला न समाना, यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, ज्यादा खुश हो जाना, फूला न समाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना, नई चूड़ी पहनना, प्रसन्न होना, अत्यधिक खुशी व्यक्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चूड़ियां पहनना, यानी स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना। नेक्स्ट है, जमीन पर पैर न पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, न चलना, चलने के लिए असमर्थ होना, अधिक घमंड करना, अपमानजनक बात कहना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जमीन पर पैर न पड़ना, यानी अधिक घमंड करना।
नेक्स्ट देखिए छक्के छूटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है लाभ मिलना, क्षति होना, बुरी तरह पराजित होना, विजयी होना। छक्के छूटना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुरी तरह पराजित होना, छक्के छूटना। नेक्स्ट है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, लकड़ी की बीड़ा लेना, जिम्मेदारी लेना, कुछ न करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना यानी खाने के लिए प्रस्तुत होना, दुख करना, मैली हाथ धोना यानी खो देना। तो हाथ धो बैठना यानी खो देना होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए पेट में चूहे कूदना। जैसे बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कब बोलते हैं? देखिए ऑप्शंस, जोर की भूख, सब कुछ खा देना, चूहे दौड़ना, दुखी होना। तो पेट में चूहे कूदना यानी क्या होता है? जोर की भूख, यानी जब हमें भूख लगती है तो क्या कहते हैं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो, यानी क्या होता है? वो पेट में चूहे दौड़ना यानी चूहे कूदना यानी क्या होता है? जोर की भूख। नेक्स्ट है मुट्ठी गरम करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है घूस देना, मारना, चोरी करना, प्रतिशोध लेना। तो मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। नेक्स्ट देखते हैं रंग लाना। रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरा क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। मुहावरा क्या है? मुहावरा एक ऐसा अंश, वाक्य या वाक्यांश है जो उस शब्द की तरह अर्थ प्रकट न करके कोई दूसरा अर्थ प्रकट करता है और वाक्य को सुंदर बनाता है, इसलिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए रंग लाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? धाक जमाना, इंतजार करना, घर का रंग करना, प्रभाव उत्पन्न करना। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो रंग यानी जो वहाँ पे शब्द लिखा है, जो वाक्यांश है, उसी जैसे रंग लाना यहाँ पे है, तो ये घर का रंग करना कभी नहीं होगा, यानी जो इसमें शब्द हैं उस शब्द से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे रंग लाना यानी रंग करना, ये नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, उसका कोई दूसरा ही अर्थ होता है। तो आप ऐसे जो ऑप्शंस हैं उसको इग्नोर करिएगा, उसको अलग करिएगा, ये रंग होता है। तो रंग लाना का करेक्ट आंसर होगा प्रभाव उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेने के देने पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हानि के बदले लाभ, लाभ के बदले हानि, मालदार, लाभ नहीं या हानि नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभ के बदले हानि। लेने के देने पड़ना यानी लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें कट जाना, कुछ दिखाई नहीं देना, अधिक क्रोध करना, खुशी होना। देखिए आंखों में खून उतरना यानी आंखें कट जाना तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? आंखों में खून उतरना यानी अधिक क्रोध करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सांप का बच्चा। सांप का बच्चा यानी ऑप्शन से दुश्मन, स्वभाव से दुष्ट, चालाक, बुद्धिमान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वभाव से दुष्ट, यानी सांप का बच्चा यानी बचपन से ही उसका क्या होगा? डंक मारना उसका प्रकृति होगा, तो उसका स्वभाव होगा यानी स्वभाव से दुष्ट। सांप का बच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वभाव से दुष्ट। नेक्स्ट देखिए हाथ तंग होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है रुपए पैसे की कमी होना, कृपण होना, पैसे आ जाना,
परेशान होना, हाथ तंग होना यानी ऑप्शन ए रुपए पैसे की कमी होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाल में काला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन से दाल में कुछ पड़ जाना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। संकट की शुरुआत होना, किस बात का संदेह करना, बहुत नुकसान होना। दाल में काला होना यानी किस बात का संदेह होना, यानी किसी बात का संदेह होना, यानी दाल में कुछ काला है यानी कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भूख लगना, पेट में रोग होना, ये तो नहीं हो सकता। पेट में दाढ़ी और पेट में रोग होना बिल्कुल नहीं हो सकता। विपद आ जाना, कम उम्र में चतुर चालाक होना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कम उम्र में चतुर चालाक होना यानी पेट में दाढ़ी होना। नेक्स्ट देखिए, सिर खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान करना, डरना, डराना है, ये डरना है, परेशान होना। सिर खाना यानी इसका करेक्ट आंसर होगा परेशान करना। नेक्स्ट देखिए, आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? संकट को टाल देना, संकट को बुलाना, दुर्बलता प्रकट करना, संकट की शुरुआत, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आ बैल मुझे मार यानी संकट को बुलाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्षति होना, अत्यधिक लाभ होना, सफाई करना, खाने के लिए घी मिलना, तो ये तो नहीं हो सकता खाने के लिए घी मिलना, तो क्या होगा इसमें? पांचों उंगलियां घी में होना। मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन बी, अत्यधिक लाभ होना। 100 बात सुनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पंडित कराना, मूर्ख कराना, उपदेश देना, भला बुरा कहना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भला बुरा कहना। 100 बातें सुनाना यानी भला बुरा कहना। नेक्स्ट देखिए, दांत गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गिनती करना, ये तो नहीं हो सकता है। चकित होना, उम्र का पता लगाना, आदि से अंत तक जानना, तो दांत गिनना यानी क्या होता है? उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना, अच्छी तरह जीतना, खाना खा देना, विरक्त होना, तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हारना। नेक्स्ट देखिए, सिर से पैर तक, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मजबूत होना, सब कुछ देखना, आदि से अंत तक, अंत से अंत तक, तो इसका करेक्ट क्या है? सिर से पैर तक यानी ऑप्शन सी, आदि से अंत तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ कहावतें। तो कहावतें में क्या होती है? कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, उसी से कहावतें निकलती हैं। तो कहावतें चलिए देखते हैं कुछ कहावतें और उनके जो अर्थ हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस हैं मूर्ख धनवान, मूर्ख गरीब, पंडित धनवान, पंडित और गरीब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्ख धनवान, आँख के अंधे गांठ के पूरे। इस कहावत का अर्थ क्या होता है? मूर्ख धनवान। नेक्स्ट देखिए, अपनी गली में कुत्ता भी शेर है, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अब आपने, हाँ यहाँ पे आपने लिखा है ना, ये अपने है ना, अपने क्षेत्र में बलवान शक्ति प्रदर्शन करता है। अब नेक्स्ट है सबल राजा
अपने क्षेत्र में दुर्बल भी शक्ति प्रदर्शन करता है। मूर्ख राजा, यहाँ पे ब व में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं और छोटी बड़ी ऐसे मात्राओं में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर है, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने क्षेत्र में बलवान, हाँ, अपने क्षेत्र में दुर्बल भी, देखिए यहाँ बलवान है, यहाँ दुर्बल, तो यहाँ पे ऑप्शन से दुर्बल भी शक्ति प्रदर्शन करता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, काम हो जाना, काम का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, सब काम कर देना, सब काम कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका आंसर होता है, इसका अर्थ होता है किसी तरह का जिम्मेदारी का न होना, जिम्मेवारी या जिम्मेदारी जो भी कहो, ठीक है। तो किसी तरह की जिम्मेदारी या जिम्मेवारी का न होना, आगे नाथ न पीछे पगा। नेक्स्ट देखते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन से अपना दोष स्वीकार न करना, न करके पूछने वाले को दोषी ठहराना, दोष स्वीकार कर लेना, दूसरों को दोषी, ये दोषी है ना, दूसरों को दोषी करना, चोरी, हाँ, चोर शक्तिशाली हो जाना। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी इसका अर्थ होता है अपना दोष स्वीकार न करके पूछने वाले को ही दोषी ठहराना, इसका आंसर होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है सबल दुर्बल मिलजुल कर रहना, या फिर सज्जन दुर्जन मिलकर रहना, या फिर एक प्रकार के स्वभाव वाले मिल जाना, या दोनों ओर विपत्ति। तो चोर चोर मौसेरे भाई, इस कहावत का अर्थ होता है एक प्रकार के स्वभाव वाले मिल जाना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जल में रहकर मगर से वैर, इस कहावत का अर्थ होता है, चलिए देखते हैं ऑप्शन, बंधु के घर रहकर दुश्मनी करनी चाहिए, किसी के अधीन रहकर दुश्मनी करना, यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करना होगा, क्योंकि जल में रहकर मगर से वैर, यानी किसी के अधीन रहकर दुश्मनी करना, उसको ही कहते हैं जल में रहकर मगर से वैर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? प्रयत्नों के बाद सफलता, प्रयत्न न करके सफलता, असाधारण प्रयत्न के बाद छोटी सफलता या सफलता न मिलना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी बहुत परिश्रम, यानी बहुत प्रयत्न करने के बाद छोटी सफलता मिलना, यानी हमने बहुत काम किया है और उसका फल कितना मिला है? बस छोटा सा, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, चोर निर्भय रहता है, चोर भय से रहता है, चोर की दादी नहीं दाढ़ी है ना, दाढ़ी में कलंक, चोर को लगता है कि सब उसके बारे में जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर को लगता है, जिसने गलत काम किया है तो लगता है कि कोई जानता तो नहीं, तो यानी इसका क्या होगा? चोर को लगता है कि सब उसके बारे में जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, होनहार वीरवान के होते चिकने पात, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? चलिए ऑप्शंस देखिए, महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, लोग बचपन से महान बनते हैं, यहाँ ब होगा, प्रौढ़ में महान बनते हैं, महान बनने के लिए कोई लक्षण नहीं है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात,
इसका अर्थ होता है महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। यानी जो अच्छा बड़े होकर जो अच्छा व्यक्ति बनेगा, जो एक महान व्यक्ति बनेगा, उनका जो लक्षण है वो बचपन से ही पता चल जाते हैं, बचपन से ही वे उस स्वभाव के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। डूबने वाले को सहायता नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता है। सबको सहायता चाहिए, यहाँ भी नहीं होगा। असहाय को थोड़ा सा सहारा भी काफ़ी होता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डूबते को तिनके का सहारा यानी असहाय को थोड़ा सा सहारा भी काफ़ी होता है। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। सापेक्ष विचार, निरपेक्ष विचार, निर्दोष को दंड, लोग देखकर विचार करना। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा निरपेक्ष विचार यानी पक्षपात का न होना। जो ठीक है, जो गलत है गलत है, यानी दूध का दूध, पानी का पानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस कहावत का अर्थ चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं, हर जगह प्रमाण की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आरसी में मुंह देखना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इस मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यानी जो प्रत्यक्ष किसी ने देखा है उसके लिए कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का अर्थ क्या होगा, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। घर में मुर्गी हो तो दाल भी है, इसका नहीं, ये नहीं होगा। घर में उपलब्ध वस्तु को महत्व नहीं दिया जाता, ये करेक्ट है। घर में जो भी चीज़ होती है उसकी महत्व नहीं होती है, इसीलिए तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस कहावत का अर्थ चलिए देखते हैं। भूत बात नहीं मानते, ये नहीं हो सकता है। नीच लोग काम कर देते हैं, ये होगा। आप या फिर नीच लोग डराने से ही काम कर देते हैं, या फिर नीच लोग लात मार कर काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी नीच लोग डराने से ही काम कर देते हैं, यानी डराने से ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस कहावत का अर्थ चलिए जानते हैं। विपद से उभर गए, विपद से में पड़ गए, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, सफलता के बाद सफलता। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ क्या होगा, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक अनार खाकर 100 बीमार। तो इस मुहावरे का अर्थ चलिए देखते हैं, इस कहावते का अर्थ चलिए देखते हैं। ऑप्शन से, एक वस्तु प्राप्त करने के लिए अनेक इच्छुक, एक अनार खाकर 100 बीमार पड़ गए, ये तो नहीं हो सकता है। उत्तम वस्तु पाने के लिए इच्छा करना, बीमार लोग नहीं खाते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक वस्तु प्राप्त करने के लिए अनेक इच्छुक, यानी एक अनार खाकर 100 बीमार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस मुहावरे, इस कहावत का अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। सभी में सफल हो जाना, कुत्ता घर से घाट को जाता है, ये नहीं हो सकता। कहीं का न रहना, सभी में असफल। धोबी कुत्ता को घर से घाट को लेती है, ये भी नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन ए और सी में आप चूज कीजिए कौन सा होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका होगा ऑप्शन सी, कहीं का न रहना,
सभी में असफलता, ना घर का रहा ना घाट का, यानी किसी में भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी। इस कहावत का अर्थ चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं छुरी रख कर राम नाम जपना, ये तो नहीं हो सकता। दिखाने के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता, ये करेक्ट है। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी दिखाने के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली के भागो छींका टूटा, यानी बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया, यानी इसका अर्थ क्या होगा? परिस्थिति प्रतिकूल होना, परिस्थिति विपरीत होना, संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना, बिल्ली छींका को टूटा दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो अब देखिए इसमें से कौन सा सही होगा? बिल्ली के भागो छींका टूटा, यानी संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना, यानी अपने आप जो चाहते हैं वही परिस्थिति हो जाना। संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन से दुर्बल मन में सब हो जाता है, सबल मन जीत जाता है, मन सबल होता है, और दुबेल, ये दुर्बल है ना, दुर्बल भी। मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ होगा मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे आप जैसे कि अगर आप चाहें कि हम आरएसटी मेन क्लियर करना चाहते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं हम करना चाहते हैं, अपनी मन को दृढ़ रखें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही अगर आप सोचें कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं है, या फिर हम कुछ अगर ऐसे मन से ही दुर्बल हो जाए, नहीं मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप पहले से ही फेल हो चुके हैं, यानी हार चुके हैं। तो क्या होता है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो क्या होगा? अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मन को दृढ़ करना चाहिए। तो इसका नेक्स्ट देखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका अर्थ क्या होता है? मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर करता है। आप जीतेंगे या हारेंगे किस पर निर्भर है? अपने मन पर, और उसके साथ साथ अपने जो मेहनत है उस पर भी। नेक्स्ट देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस कहावत का अर्थ चलिए देखते हैं। अयोग्य व्यक्ति सब समझ जाता है, बंदर अदरक नहीं खाते, ये तो नहीं हो सकता। अच्छे लोग अदरक नहीं खाते, ये भी नहीं हो सकता है। अयोग्य व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व समझ नहीं सकता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जो अयोग्य व्यक्ति है वो अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इस कहावत का अर्थ चलिए देखते हैं। गलती करना और अक्कड़ दिखाना, चोरी करके छिप जाना, ऊपर जाकर चोरी करना, गलती करके पश्चाताप करना। तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, इसका अर्थ है गलती करना और अक्कड़ दिखाना, यानी गलती भी करना और अक्कड़ भी दिखाना। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ क्या होगा? चलिए देखते हैं। अहंकार करना, अपनी बुराई नहीं देखना, बुरा काम करके पश्चाताप करना, बुराई न करना। चिराग तले अंधेरा, यानी जो दिया होता है, क्या होता है? दिया सब तरफ उजाला करता है, लेकिन उसके खुद के नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपनी बुराई नहीं देखना। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई नहीं देखना। 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कुआं पीछे खाई।
इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। पानी मिलना, सहज, तृषार्थ न होना, दोनों और विपत्ति, विपद से दूर हो जाना। तो क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर से विपत्ति। नेक्स्ट देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। लाठी होने से भैंस का विपद नहीं, ये तो नहीं हो सकता। विपद दूर हो जाना, विपद आ जाना, ताकतवर की ही विजय होती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत का अर्थ होता है ताकतवर की ही विजय होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। विपद आ जाना, काला अक्षर भैंस की तरह है, ये तो नहीं होगा। अनपढ़ आदमी, विद्वान आदमी। काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ होता है अनपढ़ आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो कोई भी अक्षर भैंस बराबर, यानी काला, भैंस कैसा होता है, काला होता है, तो कोई अक्षर उसको समझ में ही नहीं आएंगे। इसीलिए अनपढ़ आदमी के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा कहावत यूज किया जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंधों में काना राजा। इसका चलिए देखते हैं आंसर। विद्वान व्यक्ति, विपद टल जाना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा आदमी, अंधों में काना राजा होता है, ये तो नहीं होता। ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। तो अंधों में काना राजा कहावत का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा आदमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। दूर के ढोल सुहावने। इस कहावत का अर्थ चलिए जानते हैं। पास का वस्तु अच्छा लगता है, यहाँ दूर की बात हो रही है, पास की नहीं। ढोल दूर में बजती है, नहीं। ढोल धर से दूर रहता है, ये भी नहीं। दूर की वस्तु अच्छी लगती है, ये ठीक है। दूर की ढोल सुहावनी, यानी जो दूर की वस्तु है वो अच्छी लगती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे मुहावरे और कहावतों से 78 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 78 आपका कितना हुआ है आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि मैं जो और भी टॉपिक्स, हिंदी टॉपिक से या फिर ग्रामर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं ग्रामर में मेनली MCQ प्रैक्टिस के लिए अपलोड करूँगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आप प्रैक्टिस यहाँ पे ज़्यादा से एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।